कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। नहीं, चलिए राइटिंग प्रैक्टिस में मजा आना चाहिए, म्यूजिक में नहीं। चलो जल्दी से एक बार लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लिया? दिखाओ कैसे कैसा सबका राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर। अब तो सबका बन गया होगा। एक बार चलिए ऐसे दिखाइए, एक बार यहां से फोटो खींचो बच्चों का। अरे शानदार है सर, नहा के नहीं प्लीज फोटो मत खींचिए सर, है ना। चलिए एक बार ऐसे करके उठाना, बढ़िया बढ़िया फोटो खींच लो, फोटो वीडियो सब बना लो। अरे दूसरे का चिन चिन के क्यों दिखा, एक बार दिखाओ अपना, दिखाओ राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर दिखाओ सब। इस कोने से लोगे सबका आएगा ना। एक बार वीडियो, रुको 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 रुको, जब मैं बोलूंगा तब उठाना, रुको नीचे रखो। वीडियो है ना, तो वीडियो बनाओ ना, फोटो नहीं हुआ अभी तो आप वीडियो बनाओ। चलिए दिखाइए। अब सारा बच्चा तैयार, अब इंस्टाग्राम पे हमारा भी फोटो आएगा है। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हो गया हो गया हो गया, कार्यक्रम हो गया ये। चलिए अब अपने राइटिंग प्रैक्टिस, देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा बनाया, दिखाई जरा। ये देखो, ये देखिए पूरा इन्होंने NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ये आप दोनों ग्रुप में पढ़ाई करते हैं क्या? तो देखो ग्रुप 1 का ये अलग बनाई हुई है, ग्रुप 2 का अलग बनाई हुई है। देखिए ये है। अब कुछ बच्चा 2-3 पन्ना खींच के लाया हूं कहीं से, है ना, है ना। और इस थोड़ा सा इससे और मोटा भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो पूरे बैच में कराते कराते भर जाएगा ये, है ना। ठीक है, ये ऐसे बनाया सबने। और सच पूछो सबसे अच्छा स्पाइरल होता है। स्पाइरल ना बड़ा आसान होता है। मेरे बहुत बार मन करता है मैं अपने बुक को स्पाइरल ही बना दूं, लेकिन फिर वही, फिर बच्चा जो बाहर से आता है, दूसरे कोचिंग में तो बुक्स मिलता है, आपके यहाँ स्पाइरल गरीब कोचिंग, लेकिन वो ज्यादा अच्छा स्पाइरल होता है, वो आराम से ऐसे पलट जाता है। हाँ वो ज्यादा अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो JIGL का बुक है उसको स्पाइरल बनाना चाहिए, क्योंकि काफी मोटी बुक है ना। चलो मैं अगले बार देखूंगा। चलो एक काम करो, NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, और आज का डेट लिखिए। आज का क्या लिखिए? डेट लिखिए। लिख दिया? चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सर्व्स द सेम पर्पस फॉर द कंपनीज। कमेंट एकदम आराम से सोच समझ के इसका एक पेज का आंसर लिखना है। एक पेज से कम पे तो मानूंगा नहीं, एक पेज से कम लिखना पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है। ठीक है, अब हर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में मैं आंसर स्टेप भी लिखवा देता हूं, पर ये आंसर स्टेप वाले पे कब तक तुम चलोगे? खुद से कब लिखना स्टार्ट करोगे? कहा अभी सर 5-6 महीना बीतने दीजिए, तब तक मैं तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा, है ना।
चलिए मैं शुरुआत में कुछ दिन तक भाई आंसर स्टेप लिखवाऊंगा, उसके बाद खुद से लिखना पड़ेगा। ये आंसर स्टेप के बैसाखी पर चलना बंद करो। चलिए आप मुझे सबसे पहले बताइए, मैं आपको आंसर स्टेप्स लिखवा रहा हूं, बस आपको आज लिखना है, ठीक है ना। लेकिन ये कि धीरे धीरे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। पहले आप थ्योरेटिकली बताइए, क्या ये लाइन सही है, ये लाइन फॉल्स है या ट्रू है? ये लाइन फॉल्स है, मतलब सेम पर्पस नहीं सर्व करता है। सोच लो अच्छे से, दोनों का पर्पस अलग अलग है, मेमोरेंडम का अलग है, आर्टिकल का अलग है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन ज्यादातर बच्चा जिसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आता है, आंसर के लिए द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फुल स्टॉप। रिजल्ट के दिन आइला कंपनी लो 19 मार्क्स, SBI 22 मार्क्स जी। तब वो बच्चा क्या करता है, लक के भरोसे लक को गाली देता है, मेरा तो लक ही खराब है। लक खराब नहीं है, आप अगर ये सब अच्छे से करेंगे, एक पेज का आंसर बनेगा इसमें। कितने पेज का? एक पेज का। अब आंसर स्टेप्स कैसे हैं सो देखो आप। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में ऐसे ही आपको लगभग 4 लाइन लिखना है। 4 लाइन तो बताया हुआ तुम लोग को, 4 लाइन नहीं बताया। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, ये सब नहीं बताया 4-5 लाइन। मैं अभी दिखा भी दूंगा कहाँ वो सब लिखा हुआ। उसके बाद अब आर्टिकल के बारे में आप थोड़ा कम जानते हैं अभी, लेकिन आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं। मेरे चार्ट में भी 2 बात तो था, है ना, कि वो मीन्स एंड मैनर बताता है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और वो कंपनी के इनसाइड वर्ल्ड के लोगों के रिलेशन को डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर भी लगभग कितना लाइन? 4 लाइन। ये कहते हैं बात बनाना आना चाहिए। अगर आप बात बनाना नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, ये लिखना है। और चौथे पर जाके कॉन्क्लूजन लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्क्लूजन मैं लिखवा दूंगा आपको। ये 3 लिखना है, पहले ये लिख लो, फिर मैं दिखाता हूं क्या क्या लिखना है आपको। सबसे लास्ट में कॉन्क्लूजन होना चाहिए। कॉन्क्लूजन कब होना चाहिए? लास्ट। कॉन्क्लूजन मैं लिखवा दूंगा, आपको सिखा भी दिया है, पिछली क्लास में सिखाया था। जो लाइन होता है उसी को दोबारा रिपीट कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये लाइन चूंकि गलत है तो वहां पे क्या लिखेंगे लास्ट में जाके? MOA एंड AOA डज नॉट सर्व द सेम पर्पस फॉर द कंपनीज, फुल स्टॉप। यही कंक्लूजन है। ये क्या है? कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट गलत है तो बाद में जाके सही करेंगे, अगर सही है तो सही को ही लिख देंगे। यही होता है ना कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब आपको लास्ट में उसी लाइन पे पहुंचना है जो लाइन क्वेश्चन में पूछा गया है, तब वो जाके वो कंक्लूजन बनता है। चलो अब ये सारा लिख लिया है, अब मैं दिखाऊं क्या क्या लिखना है आप लोग को। चलिए अब आप लोग क्या क्या लिखना है हटा रहा हूं मैं। फिर MOA पे 4 लाइन, जनरल लाइन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे 4 लाइन, जनरल लाइन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन MOA एंड OA, आप बॉक्स बना के भी दिखा सकते हो। बॉक्स था ना, अभी एक बॉक्स है। और आपको लास्ट में क्या लिख देना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब तुमको कहां कहां लिखना है देखो इधर, पहले तब लिखना शुरू करना। पहले क्या बोला तुम लोग को? मेमोरेंडम के ऊपर 4 लाइन। तो ये लो ना, यहां से लेके यहां तक मेमोरेंडम के ऊपर ये आराम से 4 लाइन बन जाएगा। ये क्या? नहीं नहीं रुको ना, मैं बता रहा हूं। डेफिनेशन तुम्हारा डिफरेंस में आया हुआ है, नहीं समझे? रिपीट हो जाएगा। ये सुनो, ये आराम से आपका 4 लाइन बन जाएगा। अरे तुम्हें लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, तुम लिखोगे तो बनेगा 7। हाँ, उधर से बोल रहा है 8। कहा सर आप जानते नहीं मुझे, बीकॉम की तरह आधा इधर छोड़ता हूँ आधा इधर छोड़ता हूँ, बीच में भी छोड़ देता हूँ बहुत बार। पेज भरना सब आप हमसे सीखिए सर। अरे ऐसे मत करना भाई, CS कोर्स में प्रोफेशनल कोर्स है। कॉपी चेक करने वाला CS होता है, बुरा मान जाता है वो समझ लेता है कि तुमने इसको बीकॉम समझा, गुस्सा में आ जाएगा, कॉपी की ऐसे की तैसी कर देगा वो। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काम करो कि अगर तुम कॉपी चेक कर रहे होते तो तुम्हारे मन पे वो भाता कि नहीं। इतना अच्छा हैंड राइटिंग लिखिए, इतने अच्छे से लिखिए कि कॉपी चेक करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, उसका भी साइकोलॉजी काम करता है। अगर आपका कॉपी अच्छा नीट एंड क्लीन लगा तो गलत आंसर पे भी मार्क्स दे देगा खुश होके। अगर आपने सही लिखा पर घटिया हैंड राइटिंग में लिखा है तो अच्छा लिखने के बावजूद मार्क्स काट देता है। इस बात को समझिए आप। कॉपी चेक करने वाला कंप्यूटर थोड़ी है, वो भी आदमी है, और आदमी को अच्छी चीजें अच्छी लगती है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया 4 लाइन मेमोरेंडम पे। अब बोलोगे सर आर्टिकल पे 4 लाइन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तुमको याद होगा ये वाले चार्ट में मैंने आर्टिकल पे 2 लाइन बताया हुआ। ये नहीं बताया? ये वाला ये देख के लिख दोगे। ये हो गया आर्टिकल पे कितना लाइन?
दो चार लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद रुकिए, क्या हुआ, कौन, ये तो सिमिलैरिटी है, ऊपर वाला जो है वो क्या है, सिमिलैरिटी है। लिखना चाहो तो लिख दो। एक्चुअली सुनो, सबसे अच्छा तुम लोग एक काम कर सकते हो, शुरुआत इससे कर देना। हाँ तो ये है सिमिलैरिटी, ये क्या है, सिमिलैरिटी। तो सबसे पहला यहां अभी कोई लिखा नहीं है ना, लिखना शुरू भी कर दिए। ओ यार, आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये लाइन लिखे, मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों के बारे में। उसके बाद मेमोरेंडम पर 4 लाइन, आर्टिकल पे 4 लाइन। उसके बाद क्या लिख दिया आप, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। शुरू करो, बताओ मैं यहाँ क्या दिखाऊं, आपके पास बुक है ना, बुक दे दे के लिखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, देखो मेरा मानना है ये दोनों लिख देना चाहिए। उसके बाद आपको मेमोरेंडम पे 4 लाइन, फिर आर्टिकल पे 4 लाइन, फिर मेमोरेंडम आर्टिकल के बीच में डिफरेंस। थोड़ा सिमिलैरिटी भी दिखा दो शुरुआत। एक बच्चा लिखा है सर, आंसर चैट जीपीटी किया जा सकता है क्या। मैंने चैट जीपीटी कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तुम लोग किया है क्या, क्या होता है उसमें। नहीं, चैट जीपीटी के लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना है क्या, है क्या, ऑनलाइन है, chatgpt.com लिखूं, मतलब ब्राउजर में लिखना पड़ेगा चैट जीपीटी लिख देंगे बस, तो ये क्या खुल जाएगा, वेबसाइट टाइप का कुछ खुलेगा क्या यार, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। चलो बोलो, यही लिख दूं ऐसे, चैट जीपीटी, अब बोलो, कर दिए। अब यही है पहला वाला, ये कौन, ये, अब बोलो क्या करें, स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूं, कहाँ नीचे, यहाँ मैसेज चैट जीपीटी, मैं जो लिखूंगा उधर से बताना शुरू कर देगा। ठीक है, मत देखो इसको, क्या देखो, अभी जो क्वेश्चन डाल, जरूरी थोड़ी कि चैट जीपीटी के हिसाब से ICSI कॉपी चेक करेगा, ये देखो ना आप, आपको अपने हिसाब से लिखना है। चलिए, पहला ये 2 लाइन लिख लिया तुम लोगों ने, पहला 2 लाइन लिखने के बाद बताओ क्या लिखना है, फिर लिखना है ये मेमोरेंडम के बारे में कितने लाइन, 4 लाइन। ये लिखना शुरू करो, मैं अभी आ रहा हूँ चेक करने के लिए। जो बच्चा नहीं लिखता हुआ नजर आएगा उसका पेज फाड़ के समोसा खाऊंगा उस पर। इसको 0 कर दो। लिख रहे हैं, ऑनलाइन वाला बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। एक बच्चा लिखा सर, आंसर को कैसे याद किया जाए, तो जो लिखवा रहा हूं तुम लोगों से वो याद करने का ही तो तरीका है, ऐसे लिखते लिखते थोड़ा थोड़ा वो याद होता जाएगा।
है ना? ये लिख लिया यहाँ तक? सबके पास बुक है ना, लिख लोगे ना? बाकी आर्टिकल में अभी तुम्हारे पास ज़्यादा कंटेंट है नहीं, क्योंकि आर्टिकल हमने पढ़ा नहीं है ना अभी, तो आप ये वाला लिख दो बस, ये वाला। डिफरेंस तुमको पैराग्राफ बना के लिखना, पैराग्राफ बना के लिख लो, वेयर एज वाला जो चलता है, जैसे पहले मेमोरेंडम के बारे में लिख दिए, फिर वेयर एज आर्टिकल के बारे में, या तुम चाहो जैसे बॉक्स बना ऐसे बना दो। ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड जो होता है वो वेयर एज वाला होता है, ये बॉक्स वॉक्स वाला ना थोड़ा बच्चा जैसा लगता है। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें कैसे लिखेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस, ऐसे चलेगा ना स्टेटमेंट। बहुत जल्दी तुम लोग का टेस्ट भी होने वाला है, टेस्ट का काम चल रहा है अभी, एकाएक अनाउंस होगा, इसलिए तैयार रहो। जितने अभी तक हो गए हैं सबका होगा एक बार में, देखूंगा। एक बच्चा वहां से लिख रहा है सर, डेली एक पेन खत्म हो जाता है। आईसीएसआई के भी एग्जाम में तुम लोग का 8 पेपर है ना, दोनों ग्रुप मिला के, तो मानो लगभग तुम्हारा 12-13 पेन खत्म हो जाएगा। एक बच्चा लिखा, लगता है एक बॉक्स पेन लेना पड़ेगा। तो ना पेन वेन रहता है कि नहीं बॉक्स में पूरा, या अलग अलग खरीदते हो 1-1 रुपया चिंदी की तरह है? बॉक्स में एक बार बॉक्स खरीद लेते हो थोक भाव में? चलो ठीक। कहाँ तक पहुँचे हो भाई? मेमोरेंडम का हो गया, आर्टिकल के ऊपर 4 लाइन हो गया, डिफरेंस हो गया। डिफरेंस लिखो, अच्छा अभी सर तुरंत डिफरेंस टेपने में लगे हुए हम लोग। डिफरेंस यही लिख रहे हो ना, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यही। आप इसको वेयर एज के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो, और ऐसे बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। जो मेमोरेंडम का लीगल डेफिनेशन है वही तो आर्टिकल का भी है, लैंग्वेज सेम नहीं है। एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब ये लिख लेना तो मैं कंक्लूजन लिखवा लूँगा। तो कंक्लूजन कुछ नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी को नेगेटिव बना के लिख देना है। मतलब नेगेटिव मतलब ये जो लाइन है इसी का उल्टा लिख देना। उल्टा क्या होगा? मेमोरेंडम आर्टिकल डज नॉट सर्व द सेम पर्पस फॉर द कंपनीज, बोथ हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। लिखवा दूंगा कंक्लूजन, चिंता मत करो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, 3 घंटे में कैसे लिख पाओगे 18 क्वेश्चन एग्जाम में? इसमें अभी देख देख के लिख रहे हो, याद कर करके लिखना पड़े तो और हालत खराब। चलिए, ऑनलाइन में नीरज झा, डाकू लिमिटेड, अवंतिका राज,
शिवम कुमार, रीना भगत, चलिए हटा रहा हूं, मैं कंक्लूजन लिखवाऊं। चलो सुनो, डिफरेंस तो देख के लिख लोगे ना, सीधा कंक्लूजन पे आ जाओ। अभी बैठ के ब्रेक में लिखना तुम लोग, तो ब्रेक का टाइम भी खराब हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। चलिए कंक्लूजन लिखवाऊं। डिफरेंस वाले के लिए छोड़ दो पेज, और उसके नीचे क्या लिख लो, कंक्लूजन। डिफरेंस वाला भी बैठ के लिख लेना। लिखिए कंक्लूजन, लिखिए लिखिए। बस आपको क्या करना है, क्या लिखना है, सो सुनो, लास्ट में क्या लिखना है, सबसे लास्ट में कंक्लूजन के नाम से आपको क्या लिखना है, यही लिखिए, MOA एंड AOA लिखो, MOA एंड AOA, MOA एंड AOA does not serves the same purpose for the companies, does not serves the same purpose for the companies, ठीक है, फुल स्टॉप, बस यही था तुमको। अरे एक बात बताइए, आप समझे नहीं, डिफरेंस उफरेंस बता बुतू के क्या समझाना चाह रहे थे कि हाँ, कि दोनों का अलग अलग पर्पस है। जहां मेमोरेंडम क्या बताता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वही आर्टिकल उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का तरीका बताता है। एक है एक्सटर्नल रेगुलेशन, एक है इंटरनल रेगुलेशन, तो बता तो दिया, लास्ट में जाके वही तो किया तुमने, बाद में वही बताया ना कि दोनों का पर्पस सेम नहीं है, बस यही होता है और क्या होता है ना। अरे शुरू से मैं बता रहा हूं कि आपको, अच्छा मान लो ये लाइन सही होता तो डिट्टो यही लाइन लास्ट में उतार देते, प्रूफ कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट वाले क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मटेरियल देना है, क्या देना है उसको, मटेरियल, ये कहानी, समझे। और अभी बैग बंद करना मत शुरू करो, क्योंकि अभी तुम्हारा क्या है, अभी डिफरेंस पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, हो गया है। तो चलिए फिर ब्रेक का टाइम हो गया, टाइम हुआ 1:30। मैं आपको क्लास स्टार्ट करूंगा 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे पक्का, ठीक है, D2H पे, किस पे, D2H, 2 बजे। तो योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।